न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल। झारखंड के पूर्व DC रवि रंजन के खिलाफ मुकदमे में ईडी की कई राज्यों में छापेमारी। आसनसोल में भी प्रदीप बागची के घर ईडी ने मारा छापा, इलाके में सनसनी। सलानपुर थाने के रूपनारायणपुर बाजार में एक मिनी बस ने वृद्ध को मारी धक्का, वृद्ध गंभीर रूप से घायल। पानी के अभाव में दुर्गापुर के मुचीपाड़ा स्थित कुसुम तरला प्राथमिक विद्यालय बंद, नगर निगम से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हुई जलापूर्ति, अभिभावकों में नाराजगी। जलापूर्ति करने की मांग पर वामपंथियों ने दुर्गापुर नगर निगम बोरो कार्यालय 4 का किया घेराव, जल्द मांग पूर्ति नहीं होने पर बृहद आंदोलन की चेतावनी। कुल्टी थाना क्षेत्र के विष्णु विहार में एकांत का फायदा उठाकर सेवानिवृत्त शिक्षक के घर से गहना, नकदी और बर्तन चोरी, घटना की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड से जुड़े एक मामले को लेकर आसनसोल में सुबह से ही ईडी का ऑपरेशन चल रहा है। इससे इलाके में सनसनी है। आसनसोल के उसाग्राम इलाके में एक फ्लैट के बाहर झारखंड नंबर प्लेट वाली कार खड़ी है, जिस पर पुलिस लिखा हुआ है। बताया गया कि यह गाड़ी ईडी के अधिकारियों की है, जो सुबह से यहां जांच कर रहे हैं। रांची के पूर्व DC रवि रंजन ईडी के रडार पर आ गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से उनके खिलाफ मुकदमों को लेकर ऑपरेशन चल रहा है, जिसको लेकर ईडी की टीम झारखंड, बिहार और बंगाल में सुबह से ही ऑपरेशन चला रही है। इसमें मुख्य रूप से जमीन के दलालों पर छापेमारी की जा रही है। उसाग्राम TP रोड स्थित उद्धांचल अपार्टमेंट निवासी प्रदीप बागची के घर पर छापेमारी की गई। इस दौरान उद्धांचल अपार्टमेंट के गार्ड ने बताया कि उनके ड्यूटी आने से पहले ही यह लोग आए हैं। यह लोग कौन है, कहां से आए हैं, उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन गाड़ी के चालक सहित कुल 5 लोग हैं। उन्होंने बताया कि यह लोग बागची दा के घर में गए हैं। वहीं अपार्टमेंट से अन्य निवासी ने बताया कि ये लोग ईडी के अधिकारी हैं, जो प्रदीप बागची घर में छापेमारी कर रहे हैं। यह करीब 7 साल से इस अपार्टमेंट में रहते हैं। देखिए, यहाँ पर कौन लोग आया है हम लोग को नहीं पता है। आपसे किसी का नाम तो पूछा था, किसके पास जाना है? जब है ये लोग है आया ना, तो है हमारा डिप्टी नहीं था। अच्छा, समझा ना, प्रहलाद बोल के था, उसका डिप्टी था। तो किनके घर में आए हैं ये लोग? प्रदीप बागचीदा एक तो बोल के, हाँ समझा ना, बागचीदा के घर में आया। बागचीदा क्या करते हैं? अब क्या करता है, हम लोग तो गार्ड है, हम लोग तो नहीं जानता वो लोग क्या करता नहीं करता। कितना बजे आया था ये सुने? देखिए, हमारा ड्यूटी यहाँ से चालू होता है 9 बजे से। हाँ। तो ये लोग है 9 बजे के पहले से आया हुआ। अब है के बजे आया वो तो हमको मालूम नहीं है। देख रहा है कि सब है घूम रहा। लगभग कितना आदमी? ये लोग है 4 आदमी है, ड्राइवर को लेके 5 आदमी। ইডি এসছে, এবারে কী কারণে এসছে না এসছে সেটা তো আমরা কিছু জানি না। আমরা এইটাই জানলাম যে ইডি এসছে। এবার কী কোথা থেকে এসছে, কীভাবে, কখন এটা জানলেন? আমরা সকালে, যখন আমি সবজি মার্কেট করতে যাচ্ছিলাম সকালে 9:30টার সময়। আচ্ছা, 9:30 পৌনে 10টা বাজছিল তখন আমি আমার সিকিউরিটি গার্ড আছে যারা, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন কে বেটে ভাই, তো বললো যে ইডি আয়া है, बागचीदा को खोज रहा है। তো আমরা আচ্ছা বাস ওইটুকু জানি আমরা, কিন্তু সারাদিন ওরা আছে সেটা তো আমরা কিছু জানি না। এখন দেখছি আপনারা দৌড়ে ঢুকছেন, তো আমি বাইরে বেরোলাম, দেখলাম আমিও ঢুকেছি। ইনি কি মানে অ্যাকচুয়াল এতদিন ধরে কিছু জানি না আমরা। আচ্ছা, কবে থেকে এমনি আসেন? আমরা যখন থেকে শিফট হয়েছি তখন থেকে দেখছি উনি ভাড়া দেখানো আছেন। मिनी बस की चपेट में आने से रूपनारायणपुर का एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। वृद्ध व्यक्ति का नाम 76 वर्षीय अनिल घोष है। वे रूपनारायणपुर ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान एवं वर्तमान पंचायत सदस्य असीम घोष के पिता हैं। उनके कमर, हाथ, पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसे उपचार के लिए आसनसोल ले जाया गया। बताया जाता है कि घटना गुरुवार को रूपनारायणपुर बाजार के सामने हुई। घटना के बारे में ज्ञात है कि अनिल घोष सुबह बाजार खत्म होने के बाद अपनी कार के पास जा रहे थे। इसी क्रम में आसनसोल से चित्तरंजन जा रही बस ने धक्का मार दिया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मिनी बस को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी।
शिल्पांचल वासी गर्मी से काफी परेशान है क्योंकि तापमान का पारा काफी बढ़ गया है। तापमान का पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया, जिसके कारण आसनसोल शहर में सुबह 10 बजे से ही सड़कें सुनसान हो जा रही। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, नागरिक बाहर नहीं जा रहे हैं। बाहर निकलने वाले लोग शरीर को तरोताजा करने के लिए जल, आम शरबत के गन्ने के रस बेचने वालों के यहाँ उमड़ रहे हैं। आमतौर पर देखा गया है कि इस गर्मी में बड़ी संख्या में लोग डायरिया और लू से पीड़ित होते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर जिला अस्पताल अधीक्षक निखिल चंद्र दास ने कहा कि जिला अस्पताल में अभी तक ऐसा कोई मरीज भले ही नहीं आया हो, लेकिन आम जनता को जागरूक रहने की सलाह दी। মানুষ যারা বাইরে বেরোচ্ছে ফুল স্লিভ জামা পরে বেরোনো উচিত, সঙ্গে ছাতা রাখা দরকার। বাড়ির জল ব্যবহার করা ভালো আর কি, বাইরের জল এখানকার সেখানে মানে ঢাকা না দেওয়া খাবার এগুলো যাতে না খায় এগুলো দেখতে হবে। একটু ট্রাফিক পুলিশের মতন যারা দীর্ঘক্ষণ ধরে রোড রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাদের জল নিজের সঙ্গে রাখতে হবে। সঙ্গে যদি ওআরএস মাঝে মাঝে রাখতে পারে, প্লেন জল ওআরএস বারে বারে খাওয়া, মাঝে মাঝে একটু ঠান্ডায় গিয়ে পরে জিরিয়ে নেওয়া, একটানে না দাঁড়িয়ে থেকে। তো এইগুলো করলে পরে সানস্ট্রোক ইত্যাদি থেকে হিট স্ট্রোক। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड आसपास। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा, साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है, तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, GT रोड, आसनसोल। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल।
गर्मी में पर्याप्त पानी नहीं है और पानी की कमी के कारण दुर्गापुर में मुचीपाड़ा के पास कुसुमतला प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिया गया। 2 दिन से पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण मध्याह्न भोजन नहीं बनने से विद्यालय के करीब 192 छात्रों को परेशानी हो रही। स्कूल की ओर से कार्यवाहक शिक्षक गौतम कुमार बनर्जी कहते हैं कि मामले की शिकायत दुर्गापुर नगर निगम से की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही शिकायत स्कूल के साथी शिक्षक चिरंजीत ढीवर ने भी की, जिन्होंने दावा किया कि अगर तुरंत और अस्थायी रूप से ट्यूबवेल नहीं लगाया जाता है तो स्थिति खराब हो जाएगी। पूर्व में भी पानी की समस्या उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन किसी तरह निपट लिया गया। इस बार समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मध्याह्न भोजन नहीं बनने से अभिभावक भी नाराज हैं। वे जरूरी तौर पर घर से खाना ला रहे हैं ताकि छात्रों को असुविधा न हो। সমস্যা বলতে জল তো আমাদের পুরো ডিএমসি সাপ্লাইয়ের উপরে নির্ভর করে, তো জলটা পাওয়া যাচ্ছে না, যার জন্য আমাদের 2 দিন ধরে আর কি, গতকালতেও হয়নি রান্না, আজকেও রান্না হয়নি। তা আমি এরকম ছাত্রছাত্রীদের বাবা বা গার্জেনদের বলছি যে কিছু কিছু টিফিন দিয়ে পাঠাবেন, কারণ তারা তো 11টা পর্যন্ত থাকবে এখানে। আর এরকম ডিএমসি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে। তো আমরা এর আগে পাশের বাড়ি থেকে জল নিয়ে চালিয়েছি, আমাদের এর আগে মাংস খাওয়ানো হয়েছিল একদিন, আমরা করেছি, কিন্তু বর্তমানে আমরা 2 দিন হলো আমরা কিন্তু খাওয়াতে পারছি না, জলের পর্যাপ্ত পরিমাণ নেই। এবং আমরা ইচ্ছা থাকলেও আমরা কিন্তু প্যাকেটজাত কোনো খাবার আমরা দিতে আমরা পারবো না, কারণ হচ্ছে নোটিশ নেই, সরকারের নোটিশ নেই যে আমরা সেটাও দিতে পারি না। টিউবওয়েলের প্রয়োজন আছে, হ্যাঁ, একটা টিউবওয়েলের আমাদের খুবই প্রয়োজন এবং তার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ডিএমসিকে জানানো হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত তো দিয়ে যায়নি। যতক্ষণ না দিয়ে যাচ্ছে আমরা তো কাজ হয়নি বলবো। जल संकट से निपटने के लिए कुसुमतला प्राथमिक विद्यालय के बगल में वहां के एक घर से पाइप से पानी लाकर मिड डे मील बन रहा था, लेकिन अब यह भी दिक्कत हो गई है कि घर का मालिक पानी नहीं देना चाहता, जिससे मिड डे मील का खाना बनना स्कूल में अब मुमकिन नहीं। सवाल उठाया गया है कि दुर्गापुर नगर निगम को बार बार अवगत कराने के बावजूद काम क्यों नहीं किया। मध्याह्न भोजन को लेकर राज्य के मंत्री जहां केंद्र के खिलाफ जमकर बरसे, वहीं दुर्गापुर के मुचीपाड़ा स्थित कुसुमतला प्राथमिक विद्यालय में कितनी ढांचागत समस्याएं छिपी है, इस पर चुप है। सत्ता पक्ष अब इस बात को लेकर बेहद विडंबनापूर्ण है कि स्कूल में पानी की कमी के कारण मध्याह्न भोजन नहीं बनता है। इस मुद्दे की आलोचना करते हुए विपक्ष एकजुट हो गया और राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर हमलावर है। বলবো মিড ডে মিলে 6 মাসে 100 কোটি টাকার ঘাপলা নাকি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং যৌথ কমিটি হচ্ছে পেয়েছে। আর দুর্গাপুরের মতো জায়গায় মিড ডে মিলে জল নেই, মিড ডে মিল কেন্দ্রে রান্না হচ্ছে না, ছেলেমেয়েরা পড়তে আসতে পারছে না, আগে ছুটি দিয়ে দিচ্ছে। এক হচ্ছে প্রায় 42 ডিগ্রি 43 ডিগ্রি তাপমাত্রা, তার মধ্যে যেখানে পর্যাপ্ত জল খাওয়ানো উচিত জল পাচ্ছে না, রান্না নেই, খাবার নেই, আর হচ্ছে মিড ডে মিলের ঘাপলা। এই হচ্ছে এদের অব্যবস্থা, দুর্নীতি। এরা টাকা চুরি বাদ দিয়ে অন্য কোনো ব্যাপারে বাচ্চা ছেলে মেয়ে তাদের পড়াশোনার ব্যাপারেও হচ্ছে তারা হচ্ছে আন্তরিক নয়। একটা ব্যর্থতা আমি শুনেছি, এটা অ্যাক্সিডেন্টলি জলটার ব্যাপারে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এটা বন্ধ হয়ে গেছে, এসে কাজকর্ম করছে। 14 কলেজ আমরা দেখি স্টার্ট হয়ে যাবে আজকের মধ্যে, 3 দিন তো ছুটি, আমরা আজকের মধ্যে কাজ স্টার্ট করে দেবো। 2 দিনের মিড ডে মিলের যে খাবার সামগ্রী সেটাকে দিয়ে দেওয়া হবে? হ্যাঁ, সেটা জোগাড় থেকে দিয়ে দেওয়া হবে। वामपंथी नेताओं के द्वारा गुरुवार को दुर्गापुर नगर निगम के बोरो कार्यालय 4 का घेराव किया गया। यह घेराव जलापूर्ति करने की मांग पर की गई। वामपंथी नेताओं का कहना है कि इलाके में एक गली में बना पेयजल नल काफी समय से खराब है, जिसके कारण क्षेत्र के निवासियों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों को शौचालय के लिए भी जरूरी पानी नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों को बार बार इसकी जानकारी दी गई, इसके बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। वामपंथी नेताओं ने यह चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस समय जल की काफी आवश्यकता है, लेकिन जल नहीं मिलने के कारण नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। জল নেই, খাবার জল নেই, বাথরুমে দরজা ভাঙা, কোনো পরিষ্কার ছন্ন নেই, কুয়োর জলটা আছে, কুয়োর জলটা নোংরা। আর পানীয় জল পাচ্ছেন? খাবার জল কোথা থেকে পাবো? জল তো বন্ধই করে দিচ্ছে, বাইরে থেকে নিয়ে এসে চালাচ্ছে। যে দেখছেন প্রায় হচ্ছে 200-র উপরে মানুষের বসবাস একটা জায়গাতে, সেখানে হচ্ছে কয়েক বছর হলো জলের লাইন স্ট্রিট ট্যাপ কেটে দিয়েছে
এবং একটা স্ট্রিট ট্যাপ ছিল, সেটা হচ্ছে 1 বছর 1.5 বছর ধরে সেই স্ট্রিট ট্যাপও কেটে দিয়েছে। এতদিন গরম ছিল না, ফলে আশেপাশের থেকে জল নিয়ে কোনোভাবে চালাতো। তো এখন তো প্রচণ্ড গরম, প্রায় 42-43 ডিগ্রি টেম্পারেচার। জল পাচ্ছে না, পুকুর ছিল, পুকুর মজে গেছে, পুকুরে নোংরা, কুয়ো ছিল, কুয়োতে জলের লেভেল নেই। পানীয় জল এবং হচ্ছে আপনারা শৌচকর্ম করবে তারও ন্যূনতম জল তারা খুঁজে পাচ্ছে না। না, অতদিন জল বন্ধ নেই, কয়েক বছর নয়, কিছুদিন ধরে বন্ধ হয়ে শুনেছি। 3 দশক ধরে ড্রাই, দিন 7 হবে, ড্রাইনেস হয়েছে, জলটা কম করেছে। এই ব্যাপার এটা সিপিএম যেমন নাচ গানা করো, তো নাচ গানার অভ্যাস আছে, ওরা তো সব কিছু নাচ গানটা ভালো করে। হ্যাঁ, এটা হলো সেরকম এমন কোনো দুর্গাপুর জায়গা নেই যে কন্টিনিউ জল পাচ্ছে না। निजी ग्रेफाइट फैक्ट्रियों में पारदर्शी भर्ती की मांग को लेकर वामपंथी ने महकमा शासक को एक ज्ञापन दिया। स्थानीय सीपीएम नेतृत्व के द्वारा गुरुवार दोपहर महकमा शासक को ज्ञापन दिया गया। उनके मुताबिक ग्रेफाइट फैक्ट्री में कर्मचारियों की भर्ती में भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। पैसे के बदले बाहर से लोगों की भर्ती की जा रही है, लेकिन स्थानीय युवाओं को काम नहीं मिल रहा है। नौकरी और स्थानीय लोगों की पारदर्शी भर्ती की मांग को लेकर वामपंथियों ने ज्ञापन दिया। INTTUC नेता दीपांकर लाहा चुटकी लेते हैं कि जब लोगों का पेट गर्म होता है तो उन्हें बुरे सपने आते हैं। वामपंथी 34 साल से ऐसा करते रहे हैं, अब ऐसा आरोप लगा रहे हैं। গ্রাফাইটের শ্রমিক, ঠিকা শ্রমিক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। আমরা বলেছি অবশ্যই এই প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে এবং লোক নিয়োগ করতে হবে। আমরা যে ব্যাপারটাতে সতর্ক করতে চাইছি, ম্যানেজমেন্টকেও করেছি, রাজ্য সরকারকে করেছি, যে তৃণমূল কংগ্রেস, INTTUC এবং হচ্ছে কোথাও কোথাও কোনো ব্যক্তি তারা লক্ষ লক্ষ টাকা এই চাকরি দেওয়ার নাম করে ইতিমধ্যে নিয়েছেন, এবং যত লোকের কাছে টাকা নিয়েছেন তত লোককে ওরা চাকরি দিতে পারবে না। গ্রাফাইটে এত ভ্যাকেন্সি নেই। আমরা আজকে স্টেট গভর্নমেন্টকে বলেছি যে স্বচ্ছ নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। ম্যানেজমেন্ট আমাদের CITকে বলেছিল কোটা দেবে, আমরা বলেছি না, আমাদের কোটা চাই না, আমরা চাই স্বচ্ছ নিয়োগ। আসলে 34 বছর ওই ধরনের অভ্যস্ত থাকার ফলে তারা সবসময় এই স্বপ্নই দেখেন যে বোধহয় দীর্ঘদিন করে এসছেন, তো মানে ভাবেন বোধহয় এখন তৃণমূল তাই করছে। এগুলো ওনাদের মানে পেট গরম হলে মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে। এরকম ধরনের দুঃস্বপ্ন যাতে না দেখে আপনাদের মাধ্যম দিয়ে তাদের কাছে এই বার্তা আমরা পৌঁছাতে চাই। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। खरीदारी का आया सुनहरा मौका, क्योंकि मोहन दी फैमिली स्टोर में चल रहा ग्रैंड चैत्र सेल 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट एवं अन्य आइटम, चाहे हो लेडीज या जेंट्स या फिर हो किड्स, हर खरीदारी पर पाए 10% से लेकर 60% तक की डिस्काउंट। तो देर न करें, ग्रैंड चैत्र सेल का लाभ उठाने के लिए जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, मेन पोस्ट ऑफिस के विपरीत, आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान BN घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, BN घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर चौकी के अंतर्गत विष्णु विहार कॉलोनी निवासी बेलरुई स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षक शंकरनाथ घोष के घर में चोरों ने कान का फायदा उठाकर चोरी कर ली। समाचार सूत्रों के अनुसार घोष परिवार ने घर के दरवाजे पर ताला लगाकर कोलकाता गए थे। कोलकाता से जब वापस आए तो देखा कि घर की ग्रिल टूटा हुआ है। अंदर अलमारी में रखे जेवरात, बर्तन समेत करीब 10 से 12 हजार रुपए चोरी हो गए। घर के सामान तितर बितर पड़ा हुआ है। उन लोगों ने इस घटना की सूचना नियामतपुर चौकी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई। वहीं इस घटना से स्थानीय लोग दहशत में हैं। আমরা মোটামুটি 4-5 দিনের জন্য কলকাতা গিয়েছিলাম, দিয়ে এই কোলফিল্ড এক্সপ্রেসে ফিরে দেখলাম যে তোমার নর্মাল যখন ঢুকলাম ঘরে তো তালা ফালা যেরকম দিয়ে গিয়েছিলাম সেমনিই ছিল। দিয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকে দেখছি সব জিনিস তছনছ অবস্থাতে পড়ে আছে। তখন এসে আমরা এই রুমটায় যখন ঢুকলাম তখন দেখছি এখানে গ্রিলটা খুলে মানে পুরো চোর ঢুকেছে, সব রকম জিনিস গোটা একদম আমাদের আমার মা মারা গেছিলো আগে 2 বছর আগে, যত শাড়ি ফাড়ি ছিল সব কিছু বার করেছে, ইয়ে করেছে, কিছু গয়নাগাটি সব ছিল ওগুলোকে সব বার করেছে, ইয়ে করেছে। তারপর যত রকমের সব জিনিস তছনছ করেছে, সব রুমেরই যত ইয়ে আছে তো সেগুলো সব মানে। তোমাদের পাড়াতে আগের সপ্তাহেও বোধ একটা চুরি হয়েছে? হ্যাঁ, আগের সপ্তাহেও তো রিপোর্ট শুনলাম যে চুরি হয়েছে। পাশের লাইনেই হয়েছে, 20 নম্বর গলিতে হয়েছে একজন। তোমাদের গলিটা কত নম্বর? আমাদের 16 নম্বর। এটা তোমরা কি তাহলে আতঙ্কে আছে যে ঘর ছেড়ে? হ্যাঁ, আমাদের তো এবারে তো আর ঘর ছেড়ে 10 মিনিটের জন্য বেরোনো যাবে না, যে অবস্থা হচ্ছে এবারে। नील षष्ठी के मौके पर आसनसोल के प्राचीन चंद्रचूड़ मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही चंद्रचूड़ मंदिर में दूर दूर से लोग उमड़ पड़े हैं। पूजा अर्चना के लिए पंक्तिबद्ध होकर मंदिर के अंदर जा रहे थे। एक तरफ चैत्र संक्रांति और दूसरी तरफ नील पूजा श्रद्धालुओं के उत्साह को बढ़ा दिया। नील पूजा या चरक पूजा के मौके पर आसनसोल के प्राचीन चंद्रचूड़ मंदिर समेत शहर के अन्य मंदिरों में इस पूजा से भीड़ हो जाती है। केवल आसनसोल ही नहीं बल्कि आसनसोल के आसपास के विभिन्न गांवों और कस्बों में भी कई भक्त इस मंदिर में पूजा करने आते हैं, जिसके कारण सुबह से ही चंद्रचूड़ मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहा। बाबा चंद्रचूड़ेर এটা আপনার মাটি ফুঁড়ে বার হয়েছিল প্রায় 500-600 বছর আগে। তখন থেকে কন্টিনিউয়াসলি এটা নীলের পুজো হয়। এই দিনটাতে নীলের পুজো হয়, ভক্তদের সমাগম হয়, বহু দূর দূরান্ত থেকে ভক্ত আসেন এবং এখানে যারা সন্ন্যাসী হয়, অর্থাৎ আমরা এটাকে ভক্তা বলি আর কি, যাদেরকে তারা বিভিন্ন মানত নিয়ে প্রতি বছর এটা তারা ভক্তা কামায় আর কি। এবং মেলার স্টার্টের 2 দিন আগের থেকে এরা টোটাল আপনার ভক্তা কামায়, নিরামিষ খায় সারা দিনে। আপনার আজকে তো দিনভর উপোস, কালকে সেই সকালবেলায় ভোরবেলায় মানে বাবার মাথায় জল ঢেলে টেলে তারপর ওরা কিছু গ্রহণ করবে আর কি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किन्नीहाल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल,